हेलो गाइस, आज हम ये पता करने जा रहे हैं कि प्लानिंग इंजीनियर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, उसको क्या क्या काम आने चाहिए। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में पहला है कि प्लानिंग इंजीनियर को टारगेट वर्क कंप्लीट विद इन टाइम एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, जो कि वर्क और टाइम उन दोनों का फ्रेम होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है, कितना रिक्वायरमेंट है, किस काम के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो जो काम होगा, जैसे कि आपका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट में कितना मैन पावर लगेगा, वो प्लानिंग इंजीनियर को बताना पड़ता है। थर्ड है अपना ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मशीनरी सेटअप प्लान। इसमें क्या है कि प्लानिंग इंजीनियर को बताना पड़ेगा कितना मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिक्वायर्ड है और क्या क्या मशीनरी का सेटअप लगेगा उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को का कंजम्पशन करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस, मंथली बेसिस। फोर्थ है अपना मोबिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड मोबिलाइजेशन प्लान। इसमें क्या है, मोबिलाइजेशन प्लान में क्या आता है, अपना जितना भी मशीनरी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है साइट पे, वो सारा का सारा प्लानिंग इंजीनियर करके देता है। सपोज़ आपको जेसीबी चाहिए, आपको कटिंग बेंडिंग मशीन चाहिए, कंप्यूटर सेटअप्स चाहिए, वो सारा प्लानिंग करके एक प्लानिंग इंजीनियर देगा कि व्हाट ऑल मशीनरीज इज़ रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज दी प्रोजेक्ट। और फिफ्थ है अपना एवरीडे एक्शन प्लान, जिसको हम कहते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या काम हुआ है पूरे दिन में, वो सारा का सारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू, और क्या उसमें मैन पावर लगा है, वो सारा का सारा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में आएगा विद डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क एंड क्या उसमें मैन पावर लगी है। ये हमें डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। वो फिर हमारा वीकली जाता है, उसको जो डेली बेसिस पे करा है 7 डेज़ का, उसको एक क्यूमुलेटिव वीकली में भेजा जाएगा और वही पूरा 30 डेज़ का क्यूमुलेटिव बन के मंथली रिपोर्ट बनती है। तो इस बेसिस पे क्या है, प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। अब ये आता है 8th नंबर अपना एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन। तो एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन में क्या है कि कोई भी प्लानिंग इंजीनियर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है तो वो अमाउंट का प्रेडिक्शन भी करता है कि कितना में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। वो एक प्रेडिक्शन मात्र भर ही होता है, बट एक एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन होती है कि उससे ज़्यादा या उससे कम, ज़्यादा मतलब 10% to 15% ऊपर नीचे रहेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक एस्टिमेट उसको आना चाहिए। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग इंजीनियर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है कि उसको रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। उसमें क्या आता है, जितना भी कोई मटेरियल अपना साइट पे आ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसको रिकन्सिलेशन देना पड़ेगा सभी चीज़ों का, वेदर इट इज़ अ मटेरियल और दी अपना जितना भी क्या कहते हैं मैन पावर लगा है, उनका सब रिकन्साइल करके देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब प्लानिंग इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, जो कि प्लानिंग इंजीनियर इंडिया में बहुत यूज़ करते हैं। जिसको पहला है अपना प्राइमावेरा। इसके अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट होगा कंपनीज़ वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं। देन आता है अपना माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी समवट सिमिलर है प्राइमावेरा के, बट प्राइमावेरा एक एडवांस वर्जन है और इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी उसमें भी बहुत अच्छे से प्लानिंग होती है। तो दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, आना चाहिए। मस्ट लर्निंग सॉफ्टवेयर्स हैं प्लानिंग इंजीनियर के लिए।